नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाना शुरू किया और यहाँ पे काफी सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म के तो आप आईटी पे जाके देख सकते हैं। सुन, आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म से हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सुन देखिए, अगर बात करी जाए तो अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, मान लीजिए मैं आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन लूं कि डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू, मान लीजिए यहां पे ये एक्स स्क्वायर आ रहा है। कोई आपसे पूछे कि भैया इसको लाप्लास से सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो सुन, लाप्लास ऑफ डी स्क्वायर आएगा, लाप्लास ऑफ डी आएगा, तो ये आपका फार्मूला आपको पता होना चाहिए ना। तो इसका फार्मूला कैसे निकालते हैं, सुनिए फार्मूला क्या होता है ये बताना चाहता हूं। तो डी स्क्वायर एल वाई को जो फार्मूला होता है, लाप्लास ऑफ डी स्क्वायर वाई जो होता है वो होता है एस स्क्वायर एल वाई माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डे जीरो, है ना। ये हमें एग्जाम में दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर, है ना। इसी टाइप से लाप्लास ऑफ डी वाई की बात करी जाए तो ये होता है एस एल वाई माइनस वाई जीरो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उस वाले केस में क्या फार्मूला होगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास ये हो जाएगा। तो उस वाले केस में ये आएगा एस क्यूब एल वाई माइनस एस स्क्वायर वाई जीरो माइनस एस वाई डे जीरो माइनस वाई डबल डे जीरो। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, और यहाँ पे ये सब वैल्यूज आपको गिवन होती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे वाई डे जीरो नहीं दे रखा हो, तो उस वाले केस में आप इसको के मानेंगे, पर इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ ना कुछ कंडीशन एग्जाम में दे रखी होगी, राइट। तो सुन कैसे करते हैं, ये मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1y इज इक्वल टू ई की पावर t, और आपसे ये दो कंडीशन दे रखी है। अब मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कैसे हम इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करते हैं। तो सुन, यहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, लाप्लास लगाएंगे, है ना। तो सुन, लाप्लास लगाएंगे तो ये आएगा लाप्लास ऑफ ई की पावर टी, है ना। अब यहाँ पे टी भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि डेरिवेटिव हमारे पास एक्स के रेस्पेक्ट में या फिर टी के रेस्पेक्ट में। दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सर एक्स होगा कि टी होगा, क्या होगा, राइट, ये कुछ भी हो सकता है ना। सुन, यहाँ पे क्या करेंगे, लाप्लास ऑफ डी स्क्वायर वाई माइनस 2 लाप्लास ऑफ डी वाई प्लस लाप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ ई की पावर टी। नाउ ये आएगा हमारे पास एस स्क्वायर एल वाई माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डे जीरो, है ना। ये इसका फार्मूला होगा। सुन, यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा वो होगा एस एल वाई माइनस वाई जीरो प्लस ये आएगा एल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस ई की पावर टी का लाप्लास। अब सुन, यहाँ पे देखिए आप, हमारे पास जो एल वाई, हमारे पास वाई जीरो और वाई डी जीरो की वैल्यू क्या दे रखी है, तो सुन वाई जीरो और वाई डी जीरो की वैल्यू हमारे पास दे रखी है ना। तो सुन, वाई जीरो हमारे पास यहाँ पे कितना रखा, 2 दे रखा है, तो सबसे पहले हम एल वाई एक साथ लिख लेते हैं ना। तो सुन, ये आएगा एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, दिख रहा है ये एल वाई। तो यहाँ से एल वाई क्या आ जाएगा भैया, कॉमन आ जाएगा। वाई जीरो की वैल्यू हमारे पास कितने रखी, 2, तो सुनिए आएगा माइनस 2s। वाई डे जीरो की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, सुन माइनस 1, तो यार भैया ये हो जाएगा प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास वाई जीरो की वैल्यू क्या दे रखी है, सुन 2, तो ये 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस 1। सुन, आप देख रहे हो ये आएगा एस माइनस 1 का होल स्क्वायर एल वाई, और बाकी सब उधर चला जाएगा, तो एस माइनस 1 प्लस 2s प्लस का क्या हो जाएगा 5। तो सुनिए उधर जाएगा, सुनिए यहाँ पे माइनस 5 आएगा, राइट, है ना, क्योंकि प्लस 5 उधर जाके माइनस 5 आएगा, राइट। सो लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू ये आएगा 1 अपॉन एस माइनस 1 का क्यूब प्लस ये आएगा हमारे पास 2s अपॉन एस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 अपॉन एस माइनस 1 का यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू देखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू तो आप इजीली निकाल सकते हो, पर ये थोड़ा समस्या पैदा करेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। तो सुन, ये आएगा एल वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस 1 का क्यूब। बेटा यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, 2 को ऐड करता हूँ, 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सुन यहाँ पे माइनस 2 प्लस 2 कर देता हूँ, है ना। तो सुन, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे आप, तो सुन ये आएगा 2 एस माइनस 1 अपॉन एस माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इस 2 को अलग लिख देते हैं ना, तो 2 अपॉन एस माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है, एंड माइनस 5 अपॉन एस माइनस 1 का होल स्क्वायर है, राइट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन, लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस 1 का क्यूब प्लस ये आएगा 2 अपॉन एस माइनस 1 प्लस, या प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बिकॉज ये 3 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का बचेगा, तो ये आएगा एस माइनस 1। अब इसका लाप्लास इन्वर्स ले लो, है ना। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1, ये आएगा माइनस का एस माइनस 1 का यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, एंड माइनस का 3
लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। सुन ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अब इसका लाप्लास इनवर्स मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। तो सुन यहाँ पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका लाप्लास इनवर्स आएगा e की पावर t लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस क्यूब हो जाएगा प्लस 2, सुन ये e की पावर t आएगा एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस आ जाएगा, है ना। सुन यहाँ पे हमारे पास आएगा -3 e की पावर t लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर आ जाएगा, राइट। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू, सुन ये कितना आएगा हमारे पास e की पावर t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 e की पावर, सुन इसका तो 1 आएगा एंड माइनस e की पावर t इंटू टी। सुन ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका लाप्लास इनवर्स निकाल सकते हैं। e की पावर t को चाहो तो आप कॉमन निकाल दो इन दोनों में से, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। अब इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास इस एग्जाम में ये बोल दे कि भैया y डैश 0 नहीं दे रखा, आपको यहाँ पे क्या नहीं दे रखा, y डैश 0 नहीं दे रखा, इसकी जगह आपको ये बोला जाए कि y 1 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, मान लीजिए 0, और आपसे पूछा जाए कि भैया इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सुन ऐसा अगर हमारे पास आता है तो क्या फर्क पड़ेगा, तो सुन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा। देखो y डैश 0 नहीं दे रखा है ना, ये y डैश 0 हमारे को नहीं दे रखा है। तो सुन यहाँ से हमारे पास अगर ये नहीं दे रखा तो सुन इसकी जो वैल्यू आएगी, ये हमने यहाँ पे y डैश 0 की वैल्यू, देखो यहाँ पे जब y0 की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ रही थी, सुन 2 आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे 2s रख दिया। यहाँ पे हमारे पास ये क्या ले लेंगे, इसको k मान लेंगे, राइट। क्या मान लेंगे, सुन हम यहाँ पे इसको k मान लेंगे ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी ये क्या आएगी, माइनस का k हो जाएगी, राइट। अब जब माइनस का k इधर जाएगा, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ सुन, तो ये उधर जाके हमारे पास क्या आएगा, सुन ये आएगा प्लस का k एंड माइनस का 4 आ जाएगा, राइट। अब सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, जब इसकी बात करी जाएगी हमारे पास, तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा, अगर बात करेंगे तो सुन ये हमारे पास प्लस का आ जाएगा और ये हमारे पास k माइनस 4 हो जाएगा। तो सुन यहाँ पे ये हमारे पास क्या आएगा, प्लस का आएगा, और यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन k माइनस 4 हो जाएगी, है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये k माइनस 4 आएगा। तो सुन इसका जो आंसर आएगा उसमें यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सुन k माइनस 4 आएगी, राइट। अब k की वैल्यू निकालने उसके लिए हम ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे, जहां पर भी y वहां 0 और जहां पर t वहां पे 1 रखेंगे, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी, वो k की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आएगा। तो यार ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट, कि अगर y डैश नहीं दे रखा है या y0 नहीं दे रखा तो उस वाले केस में आपको उसको k मानना है, एंड जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में कंडीशन अप्लाई करके k की वैल्यू निकाल के उसके अंदर पुट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू कॉस 2t, और यहाँ पे y0 इज इक्वल 1 दे रखा है एंड y पाई बाई 2 इज इक्वल टू -1। देखो यहाँ पे भी y डैश 0 नहीं दे रखा है, तो जब भी नहीं दे रखा है तो y डैश 0 को हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर लेंगे, k एज्यूम कर लेंगे। अब इसको करेंगे कैसे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर y प्लस 9y इज इक्वल टू कॉस 2t, और दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लाप्लास ले लेंगे। क्लियर है। अब लाप्लास लेंगे तो लाप्लास ऑफ डी स्क्वायर y प्लस 9ly इज इक्वल टू, यहाँ पे हम जानते हैं s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 होगा। सो इसका फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि एस स्क्वायर एल वाई माइनस एस वाई 0 माइनस वाई डैश 0 प्लस 9 लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 होगा। बेटा यहाँ पे y0 की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो y डैश 0 को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सुन अगर नहीं दे रखा है तो हम इसको k एज्यूम कर लेंगे, है ना, मान लेंगे इसको, है ना। तो सुन यहाँ पे ये ly है, ये ly इसको एक साथ लिख लेते हैं, तो एस स्क्वायर प्लस 9 लाप्लास ऑफ y एंड y0 की वैल्यू हम यहाँ पे 1 लेते हैं, y डैश 0 को हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर लेते हैं भैया, k ले लेते हैं, राइट। एस स्क्वायर प्लस 4, बेटा ये आएगा हमारे पास एस स्क्वायर प्लस 9 लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस एस प्लस k हो जाएगा। नाउ लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 एंड एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस k अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, राइट। अब ये y उधर जाएगा तो सुन यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4, या जो भी 9 प्लस 4 जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं ना, एक 9 है एक 4 है ना, दोनों को थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो जाए। तो ये आएगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा एंड प्लस लाप्लास इनवर्स ऑफ k अपॉन एस स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या रहा है, सुन 9 हो रहा है, राइट। अब इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो लाप्लास इनवर्स आएगा वो क्या आएगा, इसको इसका लाप्लास इनवर्स तो हम कन्वोल्यूशन से निकाल सकते हैं या बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। पहले इसको निपटते हैं। तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी cos 3t और यहाँ पे आएगा k sin 3t अपॉन 3 आएगा। पर सुन यहाँ पे जो इसका लाप्लास इनवर्स होता है इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, ये फार्मूला में आपके देखो पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, फार्मूला से भी कर सकते हो। तो मैं कन्वोल्यूशन के कांसेप्ट से बताऊंगा आपको, तो कन्वोल्यूशन का सीधा रिजल्ट मैं यूज करने वाला हूं, पर ये आया कैसे इसके लिए अगर आप वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आप आईडी पे जाके देख सकते हैं। सुन लाप्लास इनवर्स ऑफ
एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो लाप्लास इनवर्स होता है बाय कन्वोल्यूशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंसर दोनों में सेम आएगा। तो सुन इसकी वैल्यू होती है कॉस ए टी माइनस कॉस बी टी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सुन ये हमारे पास क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है ना। अगर आप पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे तो भी यही आएगा भैया, है ना। तो सुन यहाँ पे मैं सीधा इसकी रिजल्ट को लिखूंगा। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी ए है वहां पे ये देखो 9 है ना, तो 9 का मतलब ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी और बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी सुन 2 हो जाएगी, राइट। तो हमारे पास ये आ जाएगा cos 3t माइनस cos 2t अपॉन नीचे आएगा हमारे पास सुन 4 माइनस 9 आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास वैल्यू आएगी। पर सुन हमें के की वैल्यू निकाल लें, तो इस के लिए हमारे पास एक कंडीशन और है जिसका कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, इसको हम अप्लाई करेंगे ना। तो जहां पर भी y है वहां पे हम क्या रखेंगे भैया, -1 रखेंगे। तो बेटा अप्लाई, मैं इस कंडीशन को अप्लाई करता हूं। कौन सी कंडीशन है भैया, y π/2 इज इक्वल टू -1। तो बेटा जहां पर भी y है वहां पे -1 और जहां पर t है वहां π/2 रखेंगे। तो बेटा π/2 रखेंगे तो cos 3 π/2 क्या आ जाएगा 0 एंड यहाँ पे cos π आएगा तो ये -1, cos π की वैल्यू -1 तो +1 हो जाएगा एंड सुन ये हमारे पास नीचे क्या आएगा -5। इस सुन यहाँ π/2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ π/2 रखेंगे तो cos 3 sin 3 π/2 जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा -1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी k/3 आएगी। बेटा इस k/3 को इधर ले लो, k/3 आ जाएगा एंड ये 1 उधर गया तो सुन 1 -1/5 होगा। तो सुन ये हमारे पास हो जाएगा 4/5, ये 3 ऊपर जाएगा तो सुन k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 12/5 हो जाएगी। इस सुनिए k की वैल्यू 12/5 उठा के यहाँ रख दीजिए तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू, सो नीचे -5 हो रहा तो ये आएगा cos 3t माइनस cos 2t अपॉन -5 एंड सुन यहाँ पे प्लस cos 3t आ जाएगा। ऐसे सुन यहाँ पे k की वैल्यू हम 12/5 रखेंगे तो 12/5 से कैंसिल हुआ तो सुन ये आ जाएगा हमारे पास 4/5 sin 3t आएगा। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय लाप्लास आप सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे हमारे पास ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा हटके तो इसको देखने की जरूरत है। सुन यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे तो d² प्लस 2d प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 e की पावर -t sin t आ जाएगा। सुन दोनों तरफ हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे लाप्लास लगाएंगे। तो जब दोनों तरफ लाप्लास लगाएंगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ लाप्लास लेंगे तो लाप्लास ऑफ d² प्लस 2 लाप्लास ऑफ dy प्लस 5 लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू, सुन यहाँ पे हो जाएगा 3। सबसे पहले हम sin t का लाप्लास लेंगे। सुन लाप्लास ऑफ e की पावर -t sin t, तो हम जानते हैं लाप्लास ऑफ sin t जो होता है वो हमारे पास होता है 1/s² + 1 एंड लाप्लास ऑफ e की पावर -t sin t। तो सुन जहाँ पर भी s है वहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस रख देंगे तो s + 1 का होल स्क्वायर + 1 होगा। तो सुन इसका जो लाप्लास आएगा वो हमारे पास ये आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बेटा ये आ जाएगा हमारे पास s² प्लस 2s प्लस का 2 हो जाएगा, राइट। तो सुन ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो सुन इसका फार्मूला होता है s² ly माइनस sy0 माइनस y'0 प्लस यहाँ पे इसका जो फार्मूला होगा वो होगा लाप्लास ऑफ y माइनस यहाँ पे s ly होगा माइनस का y0 एंड प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 5 ly हो जाएगा इज इक्वल टू, सुन ये टर्म एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी, राइट। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। नाउ इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ly इसको एक साथ लिख लेते हैं। तो सुन ये ly एंड ये ly एक साथ लिख लेते हैं। तो सुन ये आएगा s² प्लस 2s प्लस 5 लाप्लास ऑफ y हो जाएगा। सुन ये हमारे पास 0 आ रहा तो बेटा ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सुन y0 की वैल्यू 1 है तो ये सुन ये -1 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही 3/s² प्लस 2s प्लस 2 हो जाएगा। इस -1 को आप उधर लेके जाइए तो लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास 3/s² प्लस 2s प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा एंड इनटू ये हमारे पास आ रहा s² प्लस 2s प्लस 5। बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 3/s² प्लस 2s प्लस 2 इंटू ये आएगा s² प्लस 2s है ना एंड प्लस का 5 आ जाएगा है ना प्लस 1 सुन ये आएगा s² प्लस 2s प्लस का 5 हो जाएगा। सुन ये हमारे पास हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, सुन इसका लाप्लास इनवर्स लेंगे। क्लियर है। तो बेटा ये l उधर गया तो y इज इक्वल टू 3 लाप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1/s² प्लस 2s प्लस यहाँ पे हमारे पास 2 आ रहा है एंड ये आएगा s² प्लस 2s प्लस का 5 है ना एंड प्लस
सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस का 5 आ जाएगा, राइट। सो सुन इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू 3 लाप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको करेंगे तो सुन ये आएगा s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 आएगा। ये सुन यहाँ पे देखेंगे तो ये आएगा s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 आएगा। इसी टाइप से जब इसकी बात करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 4 आ जाएगा। नाउ इसमें यहाँ पे इनवर्स फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे तो y इज इक्वल टू ये आएगा 3 e की पावर माइनस टी लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। इसमें यहाँ पे ये आएगा प्लस e की पावर माइनस टी लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। सुन यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मैं आपको अभी बताऊंगा क्या आएगी, प्लस e की पावर माइनस टी सुन साइन 2t अपॉन 2 आएगा। अब इसको कन्वोल्यूशन थ्योरम से हम बहुत इजीली कर सकते हैं। सुन कन्वोल्यूशन का कंसेप्ट क्या होता है, मुझे अगर इसका पता है कि लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 जो होता है वो साइन t होता है, एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन 2t अपॉन 2। सुन यहाँ पे देखिए इसका लाप्लास इनवर्स कैसे निकालेंगे, बाय द यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो सुनिए आएगा हमारे पास 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। नाउ ये आएगा हमारे पास 0 से t, यहाँ रखेंगे साइन u और यहाँ रखेंगे सुन साइन 2t माइनस u अपॉन 2 इंटू डी हो जाएगा, राइट। सुनिए 1/2 बाहर निकाल दीजिए, एंड सुन यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है 1/2 कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए माइनस बी करेंगे तो माइनस करेंगे तो सुनिए आएगा कॉस u माइनस ये आएगा माइनस का 2t प्लस u हो जाएगा, है ना, एंड माइनस कॉस ये दोनों ऐड होंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये 2 आएगा, माफ़ी चाहूँगा, सुन ये 2 आएगा हमारे पास। और इसको जब यहाँ पे क्या करेंगे सुन प्लस करेंगे तो यार ये आ जाएगा u प्लस 2t माइनस 2u हो जाएगा, इनटू यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी सुन d हो जाएगा, राइट। तो ये आएगा हमारे पास 1/4। सुन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 3u, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास साइन 3u माइनस 2t अपॉन 3, एंड सुन यहाँ पे हमारे पास ये आएगा माइनस का u, तो मतलब माइनस बाहर निकाल दो तो सुन ये आएगा हमारे पास साइन, यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी u माइनस 2t अपॉन 1 ही आएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है, इन लिमिट हमारे पास आएगी 0 से t। नाउ इसकी लिमिट पुट करेंगे तो सुन जब इसकी लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, सुन जहाँ पर भी u वहाँ t रखेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास 1/4, तो ये आएगा हमारे पास 3t माइनस 2t, तो सुन t आ जाएगा तो साइन t अपॉन 3 आ जाएगा, एंड सुन यहाँ पे हम लिमिट रखेंगे तो सुन ये माइनस का साइन टी आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का हमारे पास यहाँ पे साइन टी आएगा, एंड जब 0 रखेंगे तो साइन माइनस 2t अपॉन 3 आएगा, तो चूंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सुन ये आएगा हमारे पास साइन 2t अपॉन 3, एंड सुन यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो यार ये भी हमारे पास माइनस का आएगा, तो सुन ये ऑलरेडी माइनस आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सुन साइन 2t आ जाएगा, राइट। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 3 एंड 4, तो सुन 4/3 आ रहा है यहाँ पे, तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो सुन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ और आपको इसकी वैल्यू लिखने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सुन 1/4 और ये आएगा 3 और 1 4, तो सुन यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 4/3 साइन टी आ जाएगा, एंड यहाँ पे हमारे पास 3 में से गया तो -3, तो माइनस का सुन ये आएगा हमारे पास 2 साइन 2t अपॉन 3 हो जाएगा, राइट। दैन ये हमारे पास यहाँ पे इसका क्या जाएगा सुन आंसर आएगा। अब ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए, तो सुन ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ रखूँगा तो यहाँ से हम देखेंगे तो सुन 3 तो कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा ना, सुन जब 3 है तो 3 कॉमन निकल तो 4 अंदर जाएगा, तो सुन ये आएगा हमारे पास साइन t और ये 4 जाएगा तो सुन ये आएगा हमारे पास साइन 2t अपॉन 2, तो यार ये हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से हम इसका लाप्लास इनवर्स निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि टी डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t इंटू डी माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, और हमारे पास 2 कंडीशन दे रखी है। तो इस वाले केस में कैसे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो सुन दोनों तरफ हम क्या करेंगे इसका लाप्लास लेंगे, तो टी डी स्क्वायर माइनस लाप्लास ऑफ 1 माइनस 2t इंटू डी एंड माइनस का लाप्लास 2 बाहर आ जाएगा एंड ये y हो जाएगा, एंड 0 का तो 0 हो जाएगा। सुन सबसे पहले हम बात करेंगे डी स्क्वायर का लाप्लास, तो सुन डी स्क्वायर का लाप्लास क्या होता है, एस स्क्वायर एल वाई माइनस एस
y0 माइनस y डैश 0 और सुन यहाँ पे t मल्टीप्लाई रहा, तो इस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे क्या रखता है, सुन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगती है, तो आगे क्या आ जाता है, माइनस का d बाई डी एस आ जाएगा, राइट। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है ना। सुन यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो माइनस का सबसे पहले d का लाप्लास निकाला है ना, चूंकि d यहाँ आएगा तो सुन d का जो लाप्लास आएगा वो आएगा हमारे पास s एल वाई माइनस y0 हो जाएगा। एंड सुनिए माइनस माइनस प्लस 2 एंड सबसे पहले हम d का लाप्लास निकालेंगे और यहाँ पे t मल्टीप्लाई हो रहा है तो सुन यहाँ पे कर देंगे माइनस का d बाई डी एस ऑफ, यहाँ पे आएगा हमारे पास एस एल वाई माइनस y0 एंड सुन यहाँ पे तो हमारे पास 2ly आ ही जाएगा, राइट, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सुन यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्शन, ये प्लस है यहाँ पे, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं। सुन यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, थोड़ा करेक्शन था, प्लीज चेक करिएगा। सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी माइनस का d बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर एल वाई, y0 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 रखेंगे एंड y डैश 0 हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहा है एंड प्लस सुन यहाँ पे आएगा हमारे पास एस एल वाई, y0 की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है। सुन ये माइनस था तो माइनस माइनस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन प्लस हो जाएगा एंड 2 d बाई डी एस हो जाएगा एंड सुन लाप्लास ऑफ y एस, तो ये एस लाप्लास ऑफ y आ जाएगा एंड y0 की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है एंड माइनस का 2 ly इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। अब सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सबसे पहले जो ly है ना, इसको ये मेन यही तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सुन यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो हम जानते हैं यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी, सबसे पहले हम एस स्क्वायर को छोड़ेंगे तो ये आएगा लाप्लास डैश ऑफ y एंड एस स्क्वायर का करेंगे तो ये 2s आएगा एंड लाप्लास ऑफ y, सुनिए इसका करेंगे तो ये हमारे पास -1 हो जाएगा प्लस ये आएगा एस एल वाई माइनस 1 एंड यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सुन यहाँ पे u इंटू वी से करेंगे तो s लाप्लास डैश ऑफ y एंड इसका करेंगे s का तो ये एल वाई हो जाएगा। सुन यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा एंड लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू 0। सुन लाप्लास ऑफ y लाप्लास ऑफ साथ ले लीजिए आप, सबसे हम एल डैश को निकालते तो एल डैश तो हमारे पास ये आ रहा है, तो सुनिए आएगा माइनस एस स्क्वायर प्लस 2s लाप्लास डैश ऑफ y हो जाएगा, है ना। एंड सुन ये हमारे पास ly आ रहा है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सुन ये आएगा माइनस का है तो सुन ये माइनस का 2s आएगा एंड प्लस का s आएगा एंड प्लस का यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा, आई थिंक ये ly आ रहा है ना, और वहाँ पे हमारे पास -2 आएगा लाप्लास ऑफ y एंड बाकी तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म हमारे पास ये बच रही है सुन +1 एंड ये हमारे पास आ रही -1 एंड बाकी तो ये आ रहा है सुन, इसके अलावा हमें कुछ मिल नहीं रहा है, राइट। तो सुन ये हमारे पास वैल्यू आएगी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको माइनस को कॉमन निकाल दो, s को कॉमन निकाल दो, तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी s -2 लाप्लास डैश ऑफ y। अब देख रहे हो सुन यहाँ पे हमारे पास 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास बच रहा है माइनस का s ly आ जाएगा यहाँ पे, है ना, और सुन 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो यार यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेट वाला कंसेप्ट लगाएंगे, तो लाप्लास डैश ऑफ y है ना एंड सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है s इंटू एस -2 और उस टर्म को उधर ले जाएंगे तो ये आएगा s ly और सुन यहाँ पे माइनस आ रहा है, राइट। अब आप देख रहे हो सुन s तो कैंसिल हो गया, नाउ लाप्लास डैश ऑफ y अपॉन लाप्लास ऑफ y एंड 1 अपॉन s -2 और सुन माइनस आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए यहाँ पे, है ना, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सुन ये आएगा log ऑफ लाप्लास ऑफ y, तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी log s -2 प्लस का log c हो जाएगा, राइट। सुन यहाँ पे हमारे पास ये आएगा log ly इज इक्वल टू log, ये आएगा हमारे पास c अपॉन s -2 आएगा, सुन log से log कैंसिल होगा तो ये आएगा c अपॉन s -2 और जब इसका लाप्लास इनवर्स लेंगे तो सुन c लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s -2। तो सुन यहाँ पे इसका जो लाप्लास इनवर्स आएगा वो आएगा c e की पावर 2t आएगा। अब सुन c की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कंडीशन दे रखी है y0 इज इक्वल टू 1, इसको अप्लाई करेंगे, है ना, तो अप्लाई यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे तो y0 इज इक्वल टू 1, तो सुन जहाँ पर भी y है वहाँ पे 1 और जहाँ t है वहाँ 0 रखेंगे, ये t है जहाँ पे 0 रखेंगे तो बेटा 1 इज इक्वल टू ये c आ जाएगा बिकॉज e की पावर 0 1 और ये c की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा y इज इक्वल टू e की पावर 2t। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमारे पास क्या आएगा, फाइनल सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरह से हम इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म से बहुत इजीली कर सकता है। सुन यार ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए इसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप CSIR नेट गेट और IDJM की तैयारी कर रहे हैं और आप अगर हमारी बुक लेना चाह रहे हैं तो अमेजोन पे हमारी बुक अवेलेबल है, कॉम्बैट सीरीज की बहुत अच्छी बुक है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो आप ले सकते हैं। अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म के मेरे वीडियोस देखना चाह रहे हैं, अगर आप CSIR नेट गेट और IDJM एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मेरी बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस यहाँ जाके देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय।